यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का सेकेंड लेक्चर, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल किया था, जिसमें क्लीवेज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि इस बार क्या होने वाला है कि कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकटायन की तरह काम करेगा, आई मीन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया है जिसमें क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड था, जिसमें फिनॉल, जिसमें अल्कोहल ने हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया था। आज हमारा अल्कोहल जो होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाएंगे सेकेंड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि यहां पर जो अल्कोहल होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो ऑलरेडी हमने रिएक्शन करवा के देखा है। अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में हमने रिएक्शन कराया था, लूकास रिएजेंट टेस्ट है ना, लूकास रिएजेंट रिएक्शन विद ZnCl2 वाला। उसके बाद हमने PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, बहुत सारे तरीके से अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करवाया था। आई मीन वहां पर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया था, है ना। तो यहां पर भी वही करने वाले, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, वहां पर अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाए थे। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का डिफरेंट रिएजेंट से, जिससे अपने को अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है कि क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद सेकेंड हम लोग कर देंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल में से आप वाटर निकाल दो फिर भी आपका स्टेबल अल्कीन बन जाएगा। आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दोगे फिर भी आपके लिए बढ़िया अल्डिहाइड या फिर कीटोन जैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके सभी रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट बनाते रहिएगा। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ, पहला वाला रिएक्शन विथ ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लूकास रिएजेंट टेस्ट। क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन ZnCl2 के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस रिएक्शन का नाम होता है लूकास रिएजेंट टेस्ट। लूकास रिएजेंट टेस्ट। इस रिएजेंट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो इस रिएक्शन से हमको मालूम पड़ेगा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा। इस रिएक्शन में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। आई मीन 1 डिग्री अल्कोहल कुछ अलग रिएक्शन दिखाएगा, 2 डिग्री अलग दिखाएगा, 3 डिग्री अलग। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास जो अल्कोहल होगा उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो मान लो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन ZnCl2 से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये मुझे RCl साथ में ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट निकाल के देता है और साथ में H2O बना के देगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई यहां पर जो ये रिएक्शन है ये क्या है, लुविस एसिड है। ये क्या है, लुविस एसिड। इसने क्या किया कि अल्कोहल से अपने को अल्काइल हैलाइड बना के दिया। अल्कोहल से क्या बना के दिया, अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? यहां पर
अल्कोहल से क्या बन के आया, अल्काइल हैलाइड। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं CH3OH प्लस ZnCl2 और साथ में HCl, तो मेरे पास क्या बन के आएगा, CH3Cl प्लस H2O। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो मैंने रिएक्टेंट लिया है ये है मिथेनॉल। ये क्या है, मिथेनॉल। और मिथेनॉल से मुझे क्या मिल गया, मिथाइल क्लोराइड। यानी कि मैंने अल्कोहल से क्या बना दिया, अल्काइल हैलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, इसी को हमने बोला लूकस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, खास बात क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड बनता है ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। जब आप लूकस रिएजेंट को डालोगे किसी अल्कोहल के अंदर तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना के देता है। अगर मोर स्टेबल हमारे पास अल्कोहल होगा, यानी मोर स्टेबल कार्बोकटायन जो होगा वो उतना अच्छा व्हाइट प्रेसिपिटेट तुरंत बना के दिखाएगा। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा अल्कोहल कैसा है। तो यहां पर खास बात क्या है कि फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन का। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकटायन का। ठीक है, तो इस कार्बोकटायन के फॉर्मेशन पे हमारे पास डिपेंड करता है रेट ऑफ द रिएक्शन। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकटायन पे। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। और हमें मालूम है कि कार्बोकटायन में 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन देन 1 डिग्री कार्बोकटायन देन मिथाइल कार्बोकटायन। क्लियर है? अब इससे एक बात मालूम पड़ेगा कि जितना अच्छा कार्बोकटायन बनेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जरा देखो, मैंने अगर यहां पर लिख दिया CH3OH, ठीक है, तो ये OH यहां से निकलता है प्रोटोनेट होके। तो सबसे पहले क्या बनता है यहां पर, CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोकटायन। अगर यहां पर मान लो मैंने कोई ले लिया CH3 CH3 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, हाँ, तो यहां पर OH है। तो इससे क्या बन गया, CH3 प्लस 2 डिग्री कार्बोकटायन। मान लो मैंने कोई लिख दिया CH3 CH2OH, तो ये क्या बना के देगा, CH3 प्लस। तो देख के ये मालूम पड़ा कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री कार्बोकटायन देगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री कार्बोकटायन देगा, एंड 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो 1 डिग्री कार्बोकटायन होगा। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, जरा मैकेनिज्म की देखो। मान लो मैंने यही वाला रिएक्शन लिया, ठीक है, तो जो ये CH3OH है इसके पास लोन पेयर होता है कि नहीं? और हमें मालूम है कि जो ZnCl2 है वहां पर क्या है, ये लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बहुत अच्छा। अब यहां पर लुईस एसिड जैसे आएगा ZnCl2, इसको है इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ZnCl2 को देता है ना। जैसे देगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखना CH3OH ZnCl2 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, अरे जो लेता है माइनस, जो देता है प्लस। अच्छा, इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अब एक बात देखो, ये जो ये बना ना प्लस का चार्ज, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन लेगा यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 प्लस और ZnCl2OH माइनस। यहां तक समझ में आई बात? अच्छा, ZnCl2OH माइनस। हमारे पास HCl है,
ये HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ये Cl माइनस उठ के अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, फाइनली हमारे पास बन जाता है CH3Cl जो कि हमारे पास आया, ठीक है। और यहाँ पर OH माइनस एक H प्लस को पकड़ के H2O बना लेता है और साथ में ZnCl2 निकल जाता है, जो कि हमने ZnCl2 को जैसा डाला वैसा मिला, तो हम बोलते हैं कि यह एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैटलिस्ट की तरह, ठीक है। और ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। तो हमने मालूम है कि भाई जो 1 डिग्री एल्कोहल है, यानी कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल आप लोगे और लूकस रिएजेंट डालोगे, RL लूकस रिएजेंट, LR बोले तो लूकस रिएजेंट, तो ये हमें इमीडिएटली ये क्या करेगा? इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बना के देगा, इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। पहला बात याद रखना, अगर आपके पास कहीं 2 डिग्री एल्कोहल है और आपने उसमें लूकस रिएजेंट डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म तो होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट, क्लियर है। और अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया और उसमें लूकस रिएजेंट डाला तो नो व्हाइट प्रेसिपिटेट या फिर नो पीपीटी बोलो। तो इससे हमको मालूम पड़ जाता है कि हमारा एल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री वाला है कि 2 डिग्री वाला है कि 3 डिग्री वाला है। समझ में आया? देख के मालूम पड़ जाएगा। सपोज करो मेरे पास 3 तरीके का एल्कोहल है, मैंने ऑलरेडी ये बताया था, फिर भी एक बार मान लो मेरे पास 3 टेस्ट ट्यूब है और ये तीनों टेस्ट ट्यूब पे मैंने क्या किया है, अलग अलग एल्कोहल डाल के रखा, जो कि मुझे मालूम है एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री। आपको नहीं मालूम किसमें कौन सा है, किसमें कौन सा है, तीनों देखने में सेम लग रहे हैं ना, वो कलरलेस है। आप क्या करोगे, रिएजेंट उठा के लाओगे, लूकस रिएजेंट, वो लूकस रिएजेंट को सबको थोड़ा थोड़ा डाला, जो 3 डिग्री वाला होगा उसमें इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे अरे भाई 3 डिग्री वाला है। जिसमें 5 मिनट के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट जमना शुरू होगा तो हम बोलेंगे कि ये 2 डिग्री वाला है। जिसमें कुछ नहीं रिएक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे ये 1 डिग्री वाला एल्कोहल है एंड दिस इज ए रिएक्शन ऑफ लूकस रिएजेंट टेस्ट। तो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, कोई बेंजाइल कार्बोकैटायन होगा, कोई मान लो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 3, तो पूछ लेगा इसमें से कौन सा कार्बोकैटायन लूकस रिएजेंट के साथ फटाक से रिएक्शन दिखाएगा, या फिर कौन सा एल्कोहल, सीधा कौन सा एल्कोहल आपको यहां पर फटाक से रिएक्शन दिखाएगा। फास्टेस्ट रिएक्शन ऑफ द लूकस रिएजेंट टेस्ट विथ एल्कोहल, तो ऐसे आपको ऑप्शन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ए लूकस रिएजेंट टेस्ट, ऑल अबाउट लूकस रिएजेंट टेस्ट। और इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ZnCl2 के प्रेजेंस में। यहां पर फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हम बोलेंगे कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 3 डिग्री एल्कोहल व्हाइट प्रेसिपिटेट तुरंत बना के देगा। 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ा टाइम के बाद 1 डिग्री बनाता ही नहीं। हाँ, बनाएगा अगर आप इसको हीट कर दोगे, थोड़ा सा एनर्जी दोगे तो, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा तभी ना जाके रिएक्शन होगा। तो क्लियर है। तो ये रहा हमारा पहला मेथड इसमें का, रिएक्शन विद ZnCl। इसको कॉपी करिए तो अगला मेथड देखते, कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं, रिएक्शन विथ PCl5। तो रिएक्शन विथ PCl5 ऑलरेडी हमने इसको हैलोजन डेरिवेटिव में किया है। जस्ट रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज्म अपने को वहां पर हमने ऑलरेडी देखा है। तो मान लो मेरे पास कोई अल्कोहल है और उसमें मैंने PCl5 डाला, तो थोड़ा सा हीट करने पर क्या मिल जाता है, RCl, अल्काइल हैलाइड। साथ में क्या निकलता है, PaCl3 और HCl, है ना। एकदम बेसिक सा रिएक्शन है, ऑलरेडी हमने किया है, मैकेनिज्म भी हम जानते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो मान लो मैंने अगर लिख दिया यहाँ पर CH3OH, इसका रिएक्शन PCl5 से करा दिया तो क्या मिल जाएगा, CH3Cl
और POCl3 साथ में HCl, है ना। इसको फास्फोरस क्लोराइड बोलते हैं, ये मिथाइल क्लोराइड है, ये मिथेनॉल है ना। तो अल्कोहल से आपने क्या किया, डायरेक्टली बना दिया अल्काइल हैलाइड। तो रिएक्शन करवा सकते हो, है कि नहीं। अल्काइल हैलाइड से भी तो अल्कोहल बन जाता था, है ना। तो ये सब याद रखना। PCl5। चल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ये साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका रिएक्शन PCl5 से करा दिया, क्या मिलेगा, जल्दी बोलना। Cl और POCl3 साथ में HCl, है ना। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया OH और इसका रिएक्शन PCl5 से करा दिया, क्या मिलेगा, Cl साथ में POCl3 साथ में HCl, है ना। कुछ भी ले लो, OH को हटाओ Cl को लगाओ, OH को हटाओ Cl को लगाओ। ऑलरेडी हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ किया है हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, ठीक है। वहां पर आप देख लीजिएगा, मैकेनिज्म देखना होगा तो रिएक्शन तो वैसे ही होगा, ठीक है। चल, सेकेंड हम लोग करेंगे C वाला विथ PCl3, ठीक है। PCl3 के साथ क्या सीन है कि मान लो हमारे पास अगर कोई अल्कोहल है, ठीक है, इस अल्कोहल का रिएक्शन आप PCl3 के साथ करा दो, ये हमें बना के देता है RCl प्लस H3PO3, RCl H3PO3, ठीक है। तो रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हो, कैसे, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 है तो इसको 3 कर दिया, है ना। यहां पर 1 क्लोरीन है, यहां पर 3 क्लोरीन है तो यहां पर मैंने 3 कर दिया, तो 3R 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन, है ना। बैलेंस ऐसे कर देना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने लिख दिया CH3OH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराऊंगा तो 3 मोल्स ऑफ CH3Cl साथ में H3PO3, तो ये 3 मिलता है और ये भी 3 मोल्स मिलता है। हमने मैकेनिज्म में ऑलरेडी देखा है कि जब ये अल्कोहल रहता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है OH ग्रुप, नए वाले CH3Cl को पकड़ के लाता है, फिर बॉन्ड को जोड़ता है ना। ऑलरेडी मैकेनिज्म हमने किया है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2OH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा, CH3CH2Cl प्लस H3PO3, है ना। बस इतना याद रखना कि HCl के PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल गिव 3 मोल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड। तो कोई भी अल्काइल होगा, 1 कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन का हो, तो अपने को मिल जाएगा। मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने बोल दिया, दिखाया। जैसे मान लो यही वाला स्पीसी ले लिया OH, इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराऊंगा, डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड और H3PO3, तो ये भी 3 मोल्स है और ये भी कितना मोल्स होगा, 3 मोल्स, है ना। जैसे यही वाला रिएक्शन ले लो, 3 मोल्स ऑफ दिस अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl3, इट गिव 3 मोल्स ऑफ दिस रिएक्शन विथ H3PO3, है ना। आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हो, है कि नहीं। रिएक्शन जस्ट एक बार रिवाइज करवा रहा हूं और डीप में ऑलरेडी हमने वहां पर देखा है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर देना। अच्छा, विथ SOCl2, जिसको हम लोग थायोनील क्लोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हो, थायोनील क्लोराइड। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डार्जेन प्रोसेस, क्या बोलते हैं, डार्जेन प्रोसेस। वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। जैसे कि मैंने कोई अल्काइल अल्कोहल लिया,
इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया, डायरेक्टली ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl देता है ना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3OH, इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ कराया, डायरेक्टली क्या देगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। याद रखना, खास बात यह है कि ये लिक्विड होता है, बाकी सब गैस होते हैं, इनको आइसोलेट करने का खर्चा बच जाता है, इनको आइसोलेट नहीं करना पड़ता, जो लिक्विड है बचा रह जाता है, बाकी सब बाय प्रोडक्ट उड़ जाते हैं, हमारा प्योर प्रोडक्ट मिलता है अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया C2H5OH, तो ये क्या बना के देगा SOCl2 विथ C2H5Cl प्लस HCl और SO2, गैस है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C3H7, सब वही है, आपको जनरल फॉर्मूला अगर आता है तो आप रिएक्शन बना ले जाओगे, है कि नहीं। देखो, प्रोपेनॉल से प्रोपाइल क्लोराइड, इथेनॉल से इथाइल क्लोराइड। आपको रिएक्शन पूछेंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथेनॉल बाय यूजिंग SOCl2, या फिर आपको ये रिएक्शन दिया रहेगा, प्रोडक्ट के लिए एरो कर देगा क्वेश्चन मार्क, है ना, रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, 4 रिएक्शन लिख देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। फिर भी बोल रहा हूं, आपको अगर मैकेनिज्म देखना है तो आप हेलो अल्केन वाले चैप्टर में जाइए, प्रिपरेशन वाला, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल वाले में मैंने पूरा डिटेल में मैकेनिज्म बताया है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, और जिसने ऑलरेडी लिख के रखा है तो वो एक बार रिवीजन कर लेना, बाकी ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। क्लियर है, तो अभी हम लोग इसको आप कॉपी करिए, तो सेकेंड हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो कॉपी करिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जो कि फर्स्ट हमने देख लिया है। सेकेंड देखेंगे डिहाइड्रेशन, क्या देखोगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डी का मतलब होता है रिमूवल, अल्की मतलब केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे तो डी का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो यहां पर डी का मतलब हो गया रिमूवल, सो रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज, यहां पर क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ वाटर, दैट मीन्स H2। तो कोई चीज निकल रहा है तो इसको हम लोग एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं ना, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। तो ये एक तरीके का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जहां पर आप एल्कोहल से अल्कीन बनाते हो, एल्कोहल से अल्कीन बनाते हो, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह होगा, एल्कोहल से अल्कीन बनाते हो बाय यूजिंग एसिड, जो H+ देने का काम करेगा। क्लियर, तो मान लो मेरे पास कोई अल्कीन है, आई मीन कोई अल्कोहल है, मैंने लिख दिया CH3CH2OH, और इसका रिएक्शन करा दूंगा तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा। मैकेनिज्म अभी दिखाता हूं, पहले समझिए। यहां पर हम यूज करते हैं H2SO4, जो एसिड देने का काम करता है। हमने इथेनॉल से क्या बना दिया, इथेन, इथेनॉल से क्या बना दिया, इथेन, यानी कि यहां पर क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ वाटर, क्या होने वाला है, रिमूवल ऑफ वाटर। और जब किसी रिएक्शन में से कुछ बाहर निकल के जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो इस तरीके का ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जहां पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी होता है। क्लियर, खास बात यह है कि एलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम करते जाओ आपको, और भी जैसे टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, तो अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रिएक्शन दिखाएंगे सेम कंपाउंड का। जैसे मान लो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, CH3CH2OH,
ये डायरेक्टली मुझे H2SO4 के प्रेजेंस में 448 केल्विन पे अल्कीन बना के दिखाएगा। क्लियर है? सपोज करो मैंने लिख दिया CH3 CH3OH 2 डिग्री एल्कोहल, इसका रिएक्शन करवाऊंगा 80% H2SO4 H2SO4 यानी कि H+ के प्रेजेंस में और 440 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मुझे मिल जाएगा प्रोपीन। समझ में आ रहा? जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH3OH, इसका रिएक्शन सिर्फ 20% H2SO4 लेना है, सिर्फ 20%, और 350 से 360 केल्विन पे ये मुझे CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 बना के दे देगा। यानी कि बनने वाला अल्कीन तीनों में है। अरे यहां पे क्या था? इथेनॉल। क्या था? इथेनॉल, और उससे आपने बना दिया इथीन, है ना। यहां पर क्या था? प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 2ऑल, उससे आपने बना दिया प्रोपीन, है ना। प्रोपेन 2ऑल से क्या बन गया? प्रोपीन। देखो यहां देखो 1 2 3 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, अरे 2 मिथाइल प्रोप 2 प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N2ऑल, है ना। इससे क्या बन गया? जल्दी बोलना। 1 2 3 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपीन बन रहा है अल्कीन तीनों में। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में अगर मैं रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात करूं, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन देगा 3 डिग्री वाला, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला। ये याद रखना, है ना। अरे इसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा टेम्परेचर मिला काम बन जाएगा। इनके लिए ज्यादा चाहिए, इनके लिए थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की बात होगी तो 3 डिग्री वाला एल्कोहल ज्यादा दिखाएगा, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री वाला। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है, जरा देखो। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मान लो यही वाला ले लिया, CH3 CH2OH है, हमने लिया है H2SO4। क्या लिया है? H2SO4। ये हमको देता है H+ आयन, ये करवाता है प्रोटोनेशन। क्या करवाता है? प्रोटोनेशन। अरे जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इसको हम लोग प्रोटोनेशन बोलते हैं। यहां पर इसके पास लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन इसको डोनेट करते हैं। अरे करेगा ना, करेगा कि नहीं? बहुत अच्छा। क्या बनेगा? CH3 CH2OH, हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं? यहां पर HSO4 माइनस निकला, रहे मिला ना, और यहां पर क्या बन गया? ये प्लस वाला। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चार्ज, बहुत ही बेकार कंडीशन। ये इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, क्या बनाएगा? CH3 CH2 प्लस। क्या बनाएगा? CH3 CH2 प्लस। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जरा देखो, CCH H H H। अच्छा, इसके ऊपर प्लस का भी चार्ज है, तो ये कार्बोकटायन है ना। ये कार्बोकटायन है। हमको मालूम है कि हमारे पास HSO4 माइनस एज ए वीक बेस निकला है, ठीक है। ये वीक बेस अप्रोच करेगा एक हाइड्रोजन को, अल्फा बीटा। ये हाइड्रोजन को बोलेगा भाई अपना इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आओ, तो ये अपना हाइड्रोजन लेके मेरे पास आओ। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, ये कार्बन को देगा, मतलब कि बॉन्डिंग में उतारेगा। देखो ये ऐसा है, इसको मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इस कार्बन को देगा, जिससे इसका वैकेंट p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन गया है वो न्यूट्रल हो जाए। ये जैसे देगा तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2SO4 वैसे का वैसा निकल जाता है। तो हम बोलते हैं भाई यहाँ पर H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम किए हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है।
है ना। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फटक से ये रिएक्शन होगा। सोचो, ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी ये रिएक्शन होगा। यानी कि अगर 3 डिग्री वाला होगा तो बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, 2 डिग्री वाला का कम, 1 डिग्री वाला तो हो ही रहा है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज ए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। इस तरीके से आप करवाना। ठीक है, तो इसको भी कॉपी करिए। तो लास्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। कॉपी करिए। ओके, तो चलिए थर्ड मेथड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या देखोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा? बड़ी सीधी सी बात है, किसी का ऑक्सीडेशन करवाना यानी कि वहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा दो या तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओ। तो ऑक्सीडेशन का बहुत सारा डेफिनेशन है, आप सीधा सीधा याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे पास कोई एल्केन है, इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो एल्कोहल बन जाएगा। सही से बताना है। अरे क्या लिख रहा हूं, एल्कोहल। ठीक है, फिर इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कोई तो कीटोन बनेगा। और डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एल्कोहल लिया, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ चीजें याद रखना। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मार्कर में इंक कम हो गया, चलो चलिए। फिर इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक। फिर करा दो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। यानी कि आप जो ऐसे इस प्रोसेस में जा रहे हो, इसको हमने बोल दिया ऑक्सीडेशन। क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। और आप जब ऐसे जाओगे तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, है ना। तो अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड पे आया तो ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाया तो रिडक्शन। गया दिमाग में? बहुत अच्छा। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इन सब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो क्या मिल सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो मुझे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना है तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है मिलने का। एक, या तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल ऑक्सीडाइड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? हाँ, तो एल्कोहल को आप एल्डिहाइड या तो कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो इनको ऑक्सीडाइज करना इतना आसान है नहीं, इसके लिए अपने को रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या रिक्वायर होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तब ये ऑक्सीडाइज होंगे। तो हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम है, उनको आप याद कर लीजिए। और ये सब रिएजेंट आएंगे तो सीधा से बोल लेना ये बनेगा, इससे ये बनेगा। क्लियर है? तो पहली बार मैं लिखूंगा KMNO4 एसिडिफाइड, ऐसा भी लिखा रहेगा, डायरेक्टली KMNO4 लिखा रहेगा। समझे? इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। सेकेंड, K2Cr2O7 एसिडिफाइड। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हो रहा है? अगला रिएजेंट हमारे पास हो सकता है H2Cr2O7, है ना। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है Cr3O2 प्लस H2SO4, जॉन्स रिएजेंट H2Cr2O7, है ना। हमारे पास हो सकता है जॉन्स रिएजेंट
जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट बोले तो H2S2O7, H2S2O7, या फिर ऐसा लिखा रहेगा CrO3 प्लस H2SO4, ऐसा भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है। जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाते हैं, कितना नंबर हो गया 5। नंबर 6 PCC, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। हमारे पास आता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, क्या बोलते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा है, ये सब रिएजेंट के प्रेजेंस में। हमारे पास रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर भी होता है, रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर हो सकता है। हमारे पास MnO2 भी हो सकता है। खास बात अब याद रखना, मार्कर, हाँ याद रखना, जो ये MnO2 है, इट ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, क्लियर रखना। MnO2 ओनली ऑक्सीडाइज एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये कुछ रिएजेंट है, आप याद रखना। इसमें से हमारे पास दो तरीके के रिएजेंट हैं, एक कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग है, कैसे है, कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एंड पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग। तो कंप्लीटली जो ऑक्सीडाइजिंग करेंगे और एक पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कुछ लिस्ट बना दिया हूं, आप जरा याद रखिएगा। KMnO4, ठीक है, K2Cr2O7, H2Cr2, Cr3O3, H2SO4, ऐसा रहेगा। जॉन्स रिएजेंट PCC, PDC, है ना, रेड हॉट कॉपर एंड ट्यूब, MnO2। तो ये सब अगर रिएजेंट आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, तो आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब ये बताना जरूरी है कि इनमें से किसको यूज करूं तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा और किसको यूज करूं तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। उसके पहले आप इसको लिखिए, तो मैं दोनों को क्लासिफाई कर देता हूं, कॉपी करिए। तो चलिए कुछ क्लासिफाई कर लेते हैं, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और डायरेक्टली कौन एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएगा। तो याद रखना सीधा सीधा, अगर KMnO4 लिखा है, K2Cr2O7 लिखा है, ठीक है, तो ये सब क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये अल्कोहल से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक, समझा। KMnO4, K2Cr2, H2Cr2O7, ये सब है ना, H2Cr2O7 है ना, Cr3O2, H2SO4, ये सब लिखा है, तो समझ जाना आप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। कहीं पर अगर लिख दिया है PCC, PDC, है ना, MnO2, जॉन्स रिएजेंट, तो ये सब डायरेक्टली क्या करेंगे, अल्कोहल से या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर कीटोन, एल्डिहाइड बनाएंगे या तो कीटोन, बस इतना याद रखना, है ना। MnO2 के लिए कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको यहां पर एलाइलिक और बेंजाइलिक होता है। साथ में रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर, रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर, ये सब रहेगा, तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि क्या बनेगा, ठीक, ओके। अगर एल्कोहल है, सुनो, अगर मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, पहले कंडीशन जान लो फिर रिएक्शन दिखाता हूं। अगर मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो ये मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा।
या तो सेकेंडरी हो, इसका भी क्या बना के देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना टर्सरी एल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक। टर्सरी एल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि ये समझ लो 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, सीधा सीधा ऐसे याद रखना, 2 डिग्री कीटोन बनाता है, एंड 3 डिग्री से कोई रिएक्शन नहीं होता ऑक्सीडेशन करवाने पे। क्या करवाने पे, ऑक्सीडेशन। क्या करवाने पे, ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो डायरेक्टली एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, इंटरमीडिएट बनता है एल्डिहाइड। तो अगर 1 डिग्री वाला तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद भी ये रुकेगा नहीं। अगर कंप्लीट वाला रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, पार्शियल वाला रहेगा तो एल्डिहाइड पे रोक देगा या तो कीटोन पे रोक देगा। तो याद रखना ऑक्सीडेशन करवाने पे एल्डिहाइड या तो कीटोन बनेगा, कंप्लीट करवाओगे तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। कीटोन डू नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कार्बन। याद रखना कीटोन कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। आप सीधा सीधा याद रखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का नहीं होता। तो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीडेशन करूंगा तो कीटोन बनेगा। अगर मैं कंप्लीट वाला ले लूंगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कंप्लीट वाला लूंगा तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक, पार्शियल वाला लूंगा तो एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, अभी दिखाऊंगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल और कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, कीटोन पे आके रुक जाएगा, ठीक। और 3 डिग्री का तो होता नहीं। तो याद रखना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2OH, इसका रिएक्शन करा दो KMnO4 की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, CH3COOH। IUPAC में आप लिख लेंगे CH3COOH, ठीक है। मान लो मैंने इसका बोल दिया ऑक्सीडेशन कराओ, CH3CH2CH2OH, क्या बनेगा जल्दी बोलो, सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में CH3CH2COOH। समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन कराओगे 1 डिग्री का, बीच में इंटरमीडिएट बनता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इंटरमीडिएट एल्डिहाइड बनता है, लेकिन तुरंत बाद क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा तो, वीक वाला रहेगा तो वहीं पे रोक देगा। जैसे मान लो अगर मैं पार्शियल वाले की बात करूं, CH3CH2OH लिखा है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, किसके प्रेजेंस में, PCC, तो क्या बना के देगा जल्दी बोलना, CH3CHO, एल्डिहाइड, क्या बना के देगा, एल्डिहाइड। मान लो मैंने लिख दिया CH3CHCH3OH और इसका रिएक्शन मैंने PCC के प्रेजेंस में करा दिया, तो क्या मिलेगा जल्दी बोलना, कीटोन, क्या मिलेगा, कीटोन। तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बनाते हो, 2 डिग्री अल्कोहल से आप कीटोन बनाते हो, बट कीटोन डू नॉट फर्दर ऑक्सीडाइड इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग कार्बन। यानी कि अब कीटोन का आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो नहीं होगा, एल्डिहाइड का करवाओगे तो होगा, बस इतना याद रखना। लेकिन पीसीसी है तो यहीं पे आके रोक देगा, क्योंकि पार्शियल वाला है ना, पीसीसी है तो कीटोन पे ही रोक देगा। अब कीटोन का आप ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करवा सकते, कीटोन का करवाने के लिए बहुत अलग तरीके का कंडीशन रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह, बहुत बढ़िया वाला कैटलिस्ट रिएजेंट यूज करोगे तो जाके शायद बन जाए, अदरवाइज बनता नहीं। लेकिन एल्डिहाइड से का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। कंप्लीट वाला लोगे तो सीधे वही रोकेगा, बीच में एल्डिहाइड बनने का तुरंत बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, रुकता नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, अगर मान लो मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH3COH CH3, और इसका मैं अगर ऑक्सीडेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, कोई रिएक्शन नहीं होगा, देयर इज नो रिएक्शन,
देयर इज नो रिएक्शन, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, सीधा सीधा याद रखना 1 डिग्री से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा अगर कंप्लीट वाला है तो, ठीक है। अगर कंप्लीट वाला है तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल वाला है तो एल्डिहाइड, है ना। 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री से कुछ भी नहीं बनता। आप 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। क्लियर हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसको कॉपी करिए, तो मैं और थोड़ा सा अलग वाला दिखाता हूं, इसको कॉपी करिए। चलिए और कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है MnO2 के प्रेजेंस, तो पॉसिबल है। अरे पॉसिबल है कि नहीं? MnO2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओगे, पॉसिबल है कि नहीं? क्या बन जाएगा? CHOCH डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज MnO2 ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये अलाइलिक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले को अलाइलिक। क्लियर हो रहा है? एक चीज और याद रखना, अगर मेरे पास देख लेना रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर होगा, रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर होगा, तो इनके प्रेजेंस में 1 डिग्री, इनको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये रिमूवल क्या करते हैं? हाइड्रोजन का। तो याद रखना इनके प्रेजेंस में 1 डिग्री एल्कोहल से आप हमेशा एल्डिहाइड बनाओगे, 2 डिग्री एल्कोहल से आप हमेशा कीटोन बनाओगे, 3 डिग्री एल्कोहल से आप हमेशा अल्कीन बनाओगे। इतना याद रखना। समझ में आ रही है मेरी बात? इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर, इनके प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होता है, आई मीन डिहाइड्रेटिंग होता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेटिंग बोलते हैं, मतलब वाटर हाइड्रोजन निकालना। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, टर्शरी अल्कोहल से अल्कीन बनता है। दिमाग में बिठा लो। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2OH, इसका रिएक्शन कॉपर से करा दो रेड हॉट ट्यूब से, बहुत हीट करते हैं, क्या बन जाता है? CH3CHO। समझ में आया? क्योंकि ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री वाला। मान लो मैंने लिख दिया CH3CH3OH, सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है CH3C डबल बॉन्ड OCH, कीटोन। क्या बन गया? अरे आप नाम लिख लोगे ना, IUPAC नाम, IUPAC नेम सभी कंपाउंड का लिखना आपके लिए होमवर्क रहेगा। अरे इसको एसीटोन बोलते हैं ना, इसको एसिटल डिहाइड। तो ये सब आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, इसलिए IUPAC पहले बता दिया हूं ताकि आपको नाम लिखने आना चाहिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा है? 2 डिग्री। ये कौन सा है? 1 डिग्री। जरा 3 डिग्री वाला देखो। मान लो मैंने लिख दिया CH3CH3OH CH3। अब यहां पे क्या होता है मालूम है? कॉपर के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ वाटर, बाकी सब जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर, यहां पे डिहाइड्रेशन होने लगता है, बाकी यहां पे डिहाइड्रेटिंग का काम होता है, ठीक है। तो यहां पर बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, अल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्कीन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऐसे तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार गिर गया, समझे? ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसके अलावा और कुछ, जैसे मान लो आपके सामने बेंजाइलिक अल्कोहल आ गया। क्या आ गया? बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये कभी भी ऑक्सीडाइज होगा तो MnO2 के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? MnO2। डायरेक्ट क्या बन जाएगा? बेंजल डिहाइड। ये याद रखना। समझे? तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना। बस रिएजेंट आपको याद है, उसके करस्पॉन्डिंग वाला एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। आपके लिए कुछ होमवर्क लिखता हूं, आप करके लाना। क्लियर है? जैसे मान लो ये रिएक्शन है मेरे,
इसका रिएक्शन आप इन सब रिएजेंट से करवा के लाना। 1 2 3 आपको करना पड़ेगा इसका रिएक्शन का रिएजेंट। पहला रिएजेंट है मेरे पास PCC MnO2 K2Cr2O7 और कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट, ठीक है। दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, इसका रिएक्शन आप करवा के लाना इन 4 रिएजेंट से। 1 2 3 4 MnO2 K2Cr2O7 PDC सिल्वर और कॉपर। क्लियर है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको जरूर सॉल्व करके लाइएगा। और यहां पर हमने खत्म किया अपना रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल और रिएक्शन ऑफ फिनॉल। देखिए क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी आप टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। 4-5 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, नेचर वगैरह, थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी है ना, सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके जो लोअर कार्बन वाले कंपाउंड होंगे वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाइयर वाले वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल होते हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? एसिडिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन, बस खाकर उसके बाद कुछ है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन है। ऐसे याद रखना ट्रेंड। और रही बात रिएक्शन और प्रिपरेशन की, तो मैं आपको डीप में बता दूंगा। पहले प्रिपरेशन करेंगे, बाद में रिएक्शन करेंगे। और अभी हमारा अल्कोहल हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन और रिएक्शन ऑफ फिनॉल करेंगे, उसके बाद ईथर। तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम बाद में कुछ एमसीक्यू और कुछ क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रिलेटेड टू अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।